ये मेरी बेटी अरीबा का पूरी ओखला बिहार की जानिब से ये मैं एक हार शाहबुद्दीन साहब की तरफ से डलवाना चाहता हूँ अपनी बेटी अरीबा के लिए। ये पूरे ओखला बिहार की बेटी है अरीबा। आप जानते हैं इनके वालिद साहब ने यहाँ ओखला बिहार के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए हाजी जी के लिए, हाजी शाहबुद्दीन साहब। अब मैं जाहिद साहब से चाहूंगा कि अपनी बहन का, अपनी बेटी, अपनी भतीजी का आके जाहिद भाई स्वागत करें। बहुत तेजी से इस प्रोग्राम को हम चलाते हैं क्योंकि ये प्रोग्राम जल्दी से करने के बाद मुझे मालूम है आप लोग अरीबा को सुनना चाहते हैं। अरीबा आपके सामने बोलेगी। जोरदार तालियां जाहिद भाई के लिए। और यहाँ पर हमारे जितने भी लोग हैं, नासिर भाई हैं, ये भी आए और अरीबा का स्वागत करें, अरीबा को अपना आशीर्वाद दें। अरीबा के लिए नासिर भाई हाँ यही से पेश कर दिए साहब, बहुत है। देखिए हार भी इसमें बहुत सारे हैं और लोग भी बहुत सारे हैं और मैं जानता हूं जितने भी लोग यहाँ पर खड़े हैं वो सारे खासम खास हैं। इनमें से एक भी आदमी ऐसा नहीं है जिसको मैं ये कह सकूं कि नहीं इसको मैं नहीं जानता। यहाँ सारे मेरे भाई हैं, अरीबा के चचा हैं, कोई इसका भाई है, कोई अरीबा का ताया है। मैं हकीकत से आपको बता रहा हूं दिल से कि यहाँ पर जितनी मोहब्बत और जितने लोग यहाँ कांग्रेस को, मैं अरीबा को बताना चाहता हूँ, जितनी मोहब्बत यहाँ आसिफ भाई से करते हैं और कांग्रेस पार्टी से करते हैं उतनी यहाँ कोई मोहब्बत किसी से कर ही नहीं सकता। उसकी सबसे बड़ी वजह यह रही है कि आसिफ भाई यहाँ हमारे हर सुख दुख में काम आए। हमारा बहता हुआ नाला जो जौहरी फार्म से जा रहा है, इतने पानी में आसिफ भाई खुद जाहिद भाई के साथ कूद गए थे। ये पूछ लो यहाँ जाहिद भाई मौजूद है अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो। ये ऐसे इंसान की बेटी है जो जमीन से जुड़ा हुआ इंसान है। जब हम यहाँ डेवलपमेंट का काम करा रहे थे, आप यकीन जानिएगा हर रोज आसिफ भाई का स्कूटर इसी रोड से निकलता था और हर गली में आके चेक करते थे, हर पाइप को ऐसे करके देखते थे, कहते थे कि जावेद भाई ऐसा करवा देना कि यहाँ की जनता को बाद में परेशानी ना हो। ये लोग तुमसे ये कहेंगे बाद में कि ये पाइप बंद हो गए, इनमें खपचिए चढ़वाओ, तो आपका एक काम और बढ़ जाएगा। अगर आप चाहते हो कि आप इन परेशानियों से बचे रहो तो इन पाइपों के लेवल सही करा लेना, इनके ढाल सही करा लेना और अच्छे से यहाँ का डेवलपमेंट करा लेना। वो इंसान एक चीज पे नजर रखने वाला इंसान आज उन्हीं की बेटी आपके सामने वोट मांगने आई है। मैं जानता हूँ आप उसको निराश नहीं करेंगे, आप अपनी बच्ची को निराश नहीं करेंगे। आप अरीबा को सुनना चाहते हैं, मैं अरीबा से कहता हूँ कि वो अपने आपके सामने अपने ख्यालात रखे और बताएं कि वो अपने इलाके के लिए क्या करना चाहती है। आसिफ भाई की और आपकी अपनी बेटी अरीबा, जोरदार तालियां बजाइए अरीबा के लिए। और हम लोगों को अपनी बात से नवाजे जावेद साहब। हम परवरिशे लोहो कलम करते रहेंगे, हम परवरिशे लोहो कलम करते रहेंगे, जो दिल पे गुजरती है रकम करते रहेंगे। एक तर्ज़े तगाफुल है सो वो उनको मुबारक, झाड़ू वालों को और फूल वालों को, और एक अर्ज़े तमन्ना है वो हम करते रहेंगे। तमाम हाज़रीन और इलाके के मुअज़्ज़ज़ हज़रात और ख़वातीन, अभी आप लोग बगैर बहन अरीबा को सुन रहे थे और लोकल मुद्दे, इलाकाई मुद्दे जो है उन्होंने बहुत डिटेल में आपके साथ शेयर किया और आप लोग अपनी परेशानियों से बखूबी वाकिफ हैं। आपने इनके वालिद की जद्दोजहद भी देखी हुई है। जो लोग लेट 90s से लेकर के अब तक आसिफ साहब के करियर को समझते और जानते हैं, आपने ये नोटिस किया है और ये महसूस किया है कि उनकी कितनी मेहनत और कितनी काविशें रही है इस अबुल फजल और जामिया नगर और शाहीन बाग के लिए। लोकल मुद्दों पर
जो सबसे अहम मुद्दे हैं वो सफाई सुथराई के हैं, उस पर बहन अरीबा ने बात रखी। मैं थोड़ा आइडियोलॉजिकल गुफ्तगू करना चाहता हूँ आपके सामने, बल्कि कांग्रेस के सामने। इस वार्ड में मेन चैलेंजर आम आदमी पार्टी है, तो आम आदमी पार्टी पर बात करते हैं। मौजूदा काउंसलर किसके नाम पर वोट मांग रहे हैं बताइए, किसके नाम पे? केजरीवाल एमसीडी का चेयरमैन या जो उसका हाईएस्ट पोस्ट है वो केजरीवाल को मिलेगा? आपका मौजूदा काउंसलर अपने काम पे वोट मांगने से क्यों कतरा रहा है? क्योंकि कोई काम किया ही नहीं। एग्जैक्टली, पब्लिक से आवाज आनी चाहिए। काम किया ही नहीं। मौजूदा काउंसलर अपने काम पे वोट मांगने से क्यों कतरा रहा है? काम ही नहीं किया 5 साल। अब बात आती है केजरीवाल की। आरएसएस की साजिश के तहत हिंदुस्तान की राजधानी में 8-9 साल पहले एक प्रोपेगेंडा खड़ा किया गया, अन्ना आंदोलन। उस आंदोलन में जितने भी इल्जामात कांग्रेस पार्टी के लीडरान और मिनिस्टर्स पे लगाए गए, एक भी केस ऐसा नहीं है जिसमें किसी को कन्विक्शन हुआ हो। नूर भाई मुझे करेक्ट करिएगा, एक भी केस ऐसा नहीं है जिसमें किसी को कन्विक्शन हुआ हो। और केजरीवाल ने केस बाई केस एक एक लीडर जिसके खिलाफ इसने इल्जाम लगाया था सबसे माफीनामा, सबको माफी दी, सबसे माफी मांगी और सबको माफीनामा लिखा। सीएनआरसी के वक्त आप लोगों ने सोचा आम आदमी पार्टी हरा रही है, बीजेपी को उसको वोट दे दिया जाए, और उस वक्त केजरीवाल की जो रहस्यमयी खामोशी रही सीएनआरसी के तई, उस पर आपने अपनी आंखें बंद कर ली और झोला भर करके वोट दे दिया। आम आदमी पार्टी ने सरकार बना ली, लेकिन ठीक उसके बाद दिल्ली में दंगे हुए, एक तरीके से जेनोसाइड हुआ। लेकिन ये केजरीवाल, इनके एमएलए, इनके मिनिस्टर्स, किसी ने जहमत नहीं की कि एक काफिला बना करके जिस इलाके में दंगा हो रहा था वहां पहुंचते और दंगे की आग बुझाने की कोशिश करते। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुरानी दिल्ली में दंगे बढ़ के रात के पहर उनको इंफॉर्मेशन मिली, वो अपनी गाड़ी चलाते हुए खुद पहुंच गए और कहा मुझे मारो, चिल्लाने लगे मुझे मारो, लोग हैरान हो गए। ये होती है लीडरशिप। लेकिन ये निकम्मा निकलना अपने घर में सोता रहा 2 दिन तक, इसके घर को घेर कर वहां प्रोटेस्ट किया गया, सबके ऊपर पानी मारा गया, ये घर से नहीं निकला। तीसरे दिन जब ये नमूदार होता है टीवी पर, तो मुस्कुराते हुए अमित शाह के साथ बैठा हुआ होता है। ये ना इसका कैरेक्टर, इसका चरित्र। उसके बाद जब काले कृषि कानून लाए गए, तो दिल्ली सरकार वो पहली सरकार थी जिसने केंद्र के साथ हां में हां मिलाते हुए, केंद्र के साथ हां में हां मिलाते हुए कृषि कानून के तई नोटिफिकेशन जारी किया। ये इसके कैरेक्टर का दूसरा पहलू। धारा 370, हालांकि उसका कोई लेना देना यहाँ से नहीं है, लेकिन जब आइडियोलॉजिकल बात हो रही है और कश्मीर से 370 जब हटाई गई, तो सबसे पहले वेलकम करने वाला शख्स अरविंद केजरीवाल था और उसकी पार्टी में जितने पहले लिखे लोग थे सबको लात मारकर निकाल दिया। और आखिर बात करके जा रहा हूं कि कल को अगर भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से संविधान के अंदर छेड़छाड़ करने और उसको बदलने पर कामयाब हो जाती है, तो सबसे पहले उसको लद्दाख कहने वाला होगा तो अरविंद केजरीवाल होगा। आप लोग, जामिया नगर के लोग, अबू फजल के लोग बाशऊर और हसास लोग हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अपने वोट के जरिए पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की रहनुमाई करेंगे। एक एक हाथ उठाकर मैं आपसे आज चाहता हूं, एक एक हाथ उठना चाहिए आप लोगों का। 4 दिसंबर को जब आप वोट देने जाएंगे, आप यहां से पूरे हिंदुस्तान की रहनुमाई करेंगे अपने वोटों के जरिए से। अहद करिए, इस 4 दिसंबर को आपका वोट जाएगा नहीं जाएगा, और इस आरएसएस के लाल अरविंद केजरीवाल को
आप एमसीडी से बाहर का रास्ता दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह। कांग्रेस कांग्रेस जिंदाबाद।